विश्व सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक महान, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा अभिवादन करता हूँ। आज विजयादशमी तथा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं भारत के सभी नागरिकों को, बौद्ध उपासक उपासिकाओं को मंगल कामना करता हूँ, आर्थिक बधाई देता हूँ। आज इस ऐतिहासिक पर्व पर मुझे आपसे कुछ बातें बताने का, आपसे कुछ अपने मन की बातें बताने के लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी के संचालक मंडल ने ये मौका मुझे दिया। इसके लिए मैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के सभी साथियों को शुक्रगुजार हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से हम लोग दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी तथा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाते हैं। विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध, इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, तपश्चर्या के साथ जो खोज की है, बुद्ध धम्म की खोज की, ये वैज्ञानिक धम्म की खोज की, यह ऐसा वैज्ञानिक धम्म है जो दुनिया का पहला और सबसे श्रेष्ठ धम्म है। इस माध्यम से भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया, दुनिया को संदेश दिया, पूरे संसार को संदेश दिया कि यह संदेश, उनका मार्गदर्शन ये पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आज भी उसे उसी स्थिति में लागू करने की जरूरत है। बुद्ध का संदेश ये विश्व शांति, विश्व मानव कल्याण, विश्व रक्षा, विश्व मित्रता, इस आधार पर स्थापित होने के वजह से ये धम्म विश्व धम्म कहलाता है। यही धम्म से पूरे विश्व का कल्याण होना है। इसी कारण ये बुद्ध जी को पूरे विश्व में श्रेष्ठतम महानायक के रूप में, विश्व गुरु के रूप में माना जाता है। ये विश्व के सबसे श्रेष्ठतम व्यक्तिमत्व माना जाता है। बुद्ध जी ने अपने श्रेष्ठतम धम्म की खोज करने के बाद ये धम्म मानवतावादी है, समतावादी है, बंधुतावादी है, सभी मानवों को कल्याण, विश्व के हर मानव के कल्याण के लिए उन्होंने खोज की। सकल मानव जाति का इसमें उद्धार होने वाला है।
ये बुद्ध का धम्म विश्व के पूरे मानव जाति के लिए था, आज भी है, कल भी रहेगा। यही धम्म के माध्यम से हम लोग विश्व में शांति बनाए रख सकते हैं और विश्व की रक्षा भी कर सकते हैं। ये धम्म पूरे दुनिया में हर कोने में पहुंचाने के लिए भगवान बुद्ध जी ने इस धम्म को प्रचारित करने के लिए संघ की भी स्थापना की। संघ में जो धम्म के अनुरूप काम करने वाले लोग हैं, उनको दीक्षित करके उनका संघ बनाया, भिक्षु संघ बनाया, भिक्षुणी संघ बनाया और ये महाकाय, विशालकाय, श्रेष्ठतम धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये संघ कार्यरत है, आज भी कार्यरत है। उनके मार्ग पर चलकर, उनके धम्म का अनुसरण करके भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ पूरे विश्व में ये धम्म का प्रचार कर रहे हैं। और इसी कारण आज हजारों साल बीत चुके हैं, हजारों साल का इतिहास साक्षी है कि यह श्रेष्ठतम धम्म पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा अनुकूल, लोगों के लिए ज़्यादा अनुकूल है। ये वैज्ञानिक धम्म है, इसमें किसी भी तरह का मानव के प्रतिकूल काम करने का आदेशित नहीं करता, मानव के कल्याण के हित की बात करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है। इसीलिए आज भी वो प्रासंगिक है, आज भी लोग इसको बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा और तेजी से बौद्ध धम्म की संख्या बढ़ रही है। बौद्ध धम्म के प्रचारक प्रसारक बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी भारत में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार जारी रहेगा। तो बुद्ध जी के बाद जब विश्व सम्राट चक्रवर्ती राजा अशोक महान जी जब कलिंग का युद्ध लड़े और उन्हें विजय हासिल की, उनका यह युद्ध में जो मानवता का नुकसान हुआ, इसके वजह से वो बहुत चिंतित थे। उनको चिंता थी, वो मन ही मन में दुखी रहते थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, उनके पास सेना भी विशाल थी, साम्राज्य भी विशाल था। उस समय दुनिया में जो भी सेना थी, जो भी संरक्षण व्यवस्था थी, पूरे दुनिया की सेना
और भारत की सम्राट अशोक महान जी की सेना, ये 60 से 70% हमारे सैनिक थे, हमारी सेना थी। इसीलिए उनकी विशालकाय सेना का पूरे विश्व में रुतबा था। इसके साथ साथ उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, ये अर्थव्यवस्था भी इतनी मजबूत थी, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था के 60-70% अर्थव्यवस्था हमारे विशालकाय राज्य की, अर्थात विश्व सम्राट अशोक महान जी की राज्य की थी। उनके पास बहुत धन था। जब कलिंग युद्ध में विजय हासिल करने के बाद वो चिंतित रहते थे। उनको लगा कि मैं साम्राज्य तो जीतता हूँ, लेकिन ये विजय तो मानवता पर विजय होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उस समय जो अस्तित्व में केवल बौद्ध धर्म था और बुद्ध के विचार पूरे राज्य में प्रसारित थे, मानते थे, लोग करते थे, और यही कारण है कि महानतम राजा, दुनिया के महानतम राजा अशोक राजा, इनके मन में ये बात आई कि मैं बौद्ध धर्म को और भी बड़े पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये विश्व धर्म है, ये मानव कल्याण का धर्म है। तो ऐसे धर्म को विश्व में पहुंचाना चाहिए, विश्व भर में फैलना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर इसके प्रचार प्रचार में जुट गए और ये धर्म पूरे विश्व में फैलाने के लिए मन बनाए। और अब उन्होंने इस कार्य के लिए अपने विशाल राज्य में अपने पिता, अपने पुत्र पुत्रियों सभी को इसके प्रचार प्रचार के लिए काम करने के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने पुत्र को, पुत्री को विदेशों में भेजकर इसका प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया और उनके ही माध्यम से ये धर्म विश्व में स्थापित हुआ, विश्व धर्म के रूप में स्थापित हुआ, विश्व धर्म के रूप में इसे जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसी भी देश से युद्ध नहीं करूंगा। इसके बावजूद दुनिया का कोई भी राजा सम्राट अशोक महान जी के राज्य पर आक्रमण करने का, लड़ाई करने का, फाइट करने का कोई साहस नहीं कर पाया। इतनी बड़ी विशाल सेना थी उनके पास और ऐसा उनके जीते जी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने सोचा कि मेरे राज्य में जो भी धन है
लोगों की सुख सुविधा के लिए उपयोग में आना चाहिए, लोगों का कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, अस्पताल के लिए उपयोग में आना चाहिए, प्राणियों के उपयोग में आना चाहिए, पर्यावरण के उपयोग में आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपने धन को अभी लोगों के काम में उपयोग में लाने का शुरू किया, खर्च करना शुरू किया। और बौद्ध धर्म ऐसा धर्म स्थापित होना चाहिए वो किसी भी युग में, किसी भी काल में नष्ट नहीं होना चाहिए। यही धारणा रखते हुए उन्होंने पूरे अपने राज्य में, पूरे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का अस्तित्व बनाने के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, विहारों का निर्माण किया, लेनियों का निर्माण किया, केव्स बनाए, जो आज भी भारत में जगह जगह जहाँ भी खोदा जाता है, उत्खनन किया जाता है, वहाँ से बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। इतना बौद्ध धर्म का यहाँ पे जड़ें मजबूत थी। जो धर्म उनके वंशजों के द्वारा और भी इसे मजबूत किया गया, लेकिन एक घटना ऐसी घटी कि उनके ही वंशजों के सेना में दाखिल एक सेनापति गद्दार हुआ और उसने उस महानतम वंश अशोक राजा के वंश बृहदत्य की हत्या कर, षड्यंत्र की हत्या कर उसका राजपाट नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बौद्ध धर्म पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। यह भारतवर्ष में रहने वाले पूरे भारत के लोग ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते थे और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध को मानने वाले थे, उसके धर्म के अनुसार जीवन यापन करते थे। संघ को भी इज्जत करते थे, संघ के मार्गदर्शन में लोग अपना जीवन यापन किया करते थे। यही कारण है कि ऐसे व्यक्तित्व द्वारा धोखा करने के बाद भी ये हजारों साल फल फूल रहा था। 1200 साल तक ये देश पर बौद्ध अनुयायियों का राज था, बौद्ध राजाओं का राज था। ये भारत की जनसंख्या, पूरी आबादी भारत बौद्धमय थी। बौद्ध राज्य, धम्म राज्य के अनुसार ही यहाँ का पूरा संसार, यहाँ की पूरी जनता उसी मार्ग से चल रही थी। आज के पहले हजारों साल पहले फिर
बौद्ध धर्म के अनुयायियों में ज़्यादातर बिखरा हुआ बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिसको नष्ट कर सके। बौद्ध धर्म में अनेकों पंथ आने से अनेक पंथ, अलग अलग पंथ तैयार हुआ है। यही कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि हम बुद्ध को तो मानते हैं, बुद्ध जी को तो मानते हैं, लेकिन हमारे आपस में पंथ तैयार कर रहे थे। ये पंथ तैयार होने से ही बौद्ध धर्म का विभाजन होते गया और विभाजन होते होते बौद्ध धर्म के खिलाफ जो लोग थे इसका विभाजन का फायदा लेकर बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश हुई। फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म धीरे धीरे खत्म हुआ, लुप्त हुआ। बहुत कुछ लोग नहीं बचे थे। ऐसे में एक सितारा भारत भूमि पर जन्म लेता है, जिनका नाम विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है। इनका जन्म भारत में मध्य प्रांत स्थित इंदौर के आसपास मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरियर्स, जो अंग्रेजों के ज़माने में एक मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हुआ करता था, उस मिलिट्री हेडक्वार्टर में विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 इस दिन उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी अंग्रेज मिलिट्री में सूबेदार के रूप में कार्यरत थे। ये एक अच्छा खासा मिलिट्री में पद हुआ करता है। उस समय बाबा साहब की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी थी। उसके बाद 2-3 सालों में उनके पिताजी ये मिलिट्री से कार्यमुक्त हुए, सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद उनके आर्थिक परिस्थिति में गिरावट आना शुरू हुआ और उनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर होते गई और यहाँ पर भारत में सामाजिक विषमता का बोलबाला था। सामाजिक विषमताओं के वजह से बाबा साहब को सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ा। सामाजिक बुराई को झेलते हुए बाबा साहब बहुत चिंतित थे। उनके साथ मानवता विरोधी कृत्य किया गया और उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने को
आगे आगे लेना पड़ा, आगे 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 जाना पड़ा। ऐसे में उन्होंने उस समय ग्रेजुएट होने के बाद वो विदेश में पढ़ने के लिए गए। 1913 को वे पहली बार विदेश में पढ़ाई के लिए गए। अमेरिका देश स्थित अमेरिका कंट्री में वे एमए के पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। जब वे पीजी का कोर्स पूरा किए तो वे आगे की शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस इस विषय की शिक्षा के लिए लंदन में हाजिर हुए। तो ये 1915 और 16 का समय था जब वे लंदन स्थित पढ़ रहे थे। तब उनको लंदन स्थित लोगों को और लोगों के बारे में जो उनको व्यवहार हुआ, उनसे बाबा साहब को जो आदर मिला, सम्मान मिला, वे इससे प्रभावित हुए और उनको लगा कि भारत में कैसे है, भारत में कितनी विषमताएं है, बुराइयां हैं और यहाँ पर कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे सम्मान करते हैं। ये सही माने में उनको दोनों जगहों को बहुत अंतर दिखा और ये अंतर दूर करने के लिए, भारत की विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने अपने शिक्षा का उपयोग वहाँ के जो राज्यकर्ता थे, प्रधानमंत्री थे, उनसे वे हमेशा निवेदन दिया करते थे कि आप लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं, आपके राज्य में, हमारे देश में विषमता जो है उसके लिए आपने काम करना चाहिए, विषमता को दूर करने के लिए काम करना चाहिए और ये विषमता दूर करके भारतीयों के लिए अच्छे कानून बनाना चाहिए और कानूनों के माध्यम से न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे निवेदन दिया करते थे। ऐसे निवेदन देने से और बाबा साहब के बारे में वे लोग इतने खुश हुए कि एक भारत के व्यक्ति जो हमारे देश में पढ़ रहे हैं, वे अपने भारत के लोगों के बारे में कितना चिंतित है, भारत के लोगों के बारे में वे कितना सोचते हैं। तो भारत के लोगों के लिए हमने कुछ करना चाहिए। यहाँ से ही भारत, बाबा साहब की जो संघर्ष था देश के स्वतंत्रता के लिए, देश के लोगों के आज़ादी के लिए,
शुरू हुआ और इसी का नतीजा है कि वहाँ की जो शासन करता है, राज्य करता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वहाँ के राजा, उनको लगा कि ये ईश्वर रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी है, ये असल में सही बात है, ये असल में बोल रहे हैं, ये सही बात है, इसके ऊपर हमने ध्यान देना चाहिए। ये बात उनको अपने मन में बैठ गई और उन्होंने 1917 में बाबा साहब की निवेदनों के बाद 1917 में उन्होंने ऐसा एक निर्णय लिया कि भारत के लोगों को और अधिकार दिए जाने चाहिए और 1917 में उन्होंने एक कानून बनाया, उन्होंने एक विचार मंथन किया और भारत के लोगों को नौकरियों में शामिल करने का, इस माध्यम से भारत के लोगों को न्याय देने के लिए शुरुआत हुई। ये बाबा साहब के पहल का ही पहला नतीजा है कि उन्होंने भारत के लोगों के लिए 1919 को यानी 1919 में भारत का पहला कानून बनाया, उसको इंडियन एक्ट 99 ये उन्होंने बनाकर भारत के लोगों को न्याय देने की कोशिश की और भारत के लोगों को अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा भारत के लोगों को कुछ अधिकार, कुछ हक, नौकरियों में हक, हिस्सेदारी मिलने लगी। तब बाबा साहब अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। अपने पढ़ाई जारी रखते हुए बाबा साहब ने इतनी डिग्री हासिल की, अनेकों भाषाओं का ज्ञान उनके पास था, देशी हो या विदेशी हो। उस समय पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उनके बराबर का, उनके समकक्ष कोई भी शिक्षाविद नहीं थे। एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी पूरी दुनिया में इतनी शिक्षा किसी ने हासिल नहीं की थी। उनके पास 4 से 5 डॉक्टरेट डिग्रियां थी, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां तो बहुत सारी थी, लेकिन 4 से 5 डिग्रियां ऐसी थी, वो डॉक्टरेट की उपाधि और डॉक्टरेट की शिक्षा थी। वह शिक्षा आज भी भारत का कोई भी व्यक्ति उनके बराबरी की शिक्षा हासिल नहीं कर पाए। बाबा साहब एक उच्च विद्या विभूषित थे। उन्होंने अपने सामाजिक आंदोलन जारी रखे हुए थे, देश में विषमता को नष्ट करने के लिए अपने आंदोलन के माध्यम से काम कर रहे थे। इसी कालखंड में
ब्रिटिशर्स को लगा कि भारत को एक ऐसा संविधान देना चाहिए जिसके माध्यम से भारत के लोगों को भारत के राज्य में किस तरह का राज्य कारोबार चलना चाहिए, किस तरह से प्रशासन चलना चाहिए, यहाँ की कानून व्यवस्था क्या हो, आर्थिक व्यवस्था क्या हो, इसके लिए एक संविधान होना जरूरी है। और ऐसा संविधान बनाने के लिए उस समय के अंग्रेज शासनकर्ताओं ने लंदन स्थित राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें बाबा साहब भी शरीक हुए थे। 30 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, 31 में हुई, 32 में हुई। तो बाबा साहब ये तीनों कॉन्फ्रेंस में, टेबल कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हाजिर थे और उन्होंने पहली बार भारत के विषमता के बारे में, भारत में जो असमानता है, विषमताएं है, इसका लेखा जोखा इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा तो दुनिया वाले पूरे चौंक गए। और बाबा साहब ने जो एजेंडा रखा, ये एजेंडा पर विचार किया। बाबा साहब ने भारत के जो गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, ऐसे लोगों के लिए जो हक की मांग की, देश में ओबीसीज है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये समाज के लिए, ये वंचित समाज है, ये पिछड़ा समाज है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, आदिवासी है, अन्य मागास वर्गीय है, ओबीसी है, इनके हक की लड़ाई उन्होंने वहाँ लड़ी। और अंग्रेज शासकों को ये समझा दिया कि ये देश में जो विषमताएं है, ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, उनको न्याय देने की ज़रूरत है। बाबा साहब के समझाने से काफ़ी हद तक वे लोग समझ गए और भारत के लोगों को न्याय अधिकार देने का मन बनाए और न्याय देने के लिए उन्होंने कार्य करना भी शुरू किया। यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, ओबीसी, आदिवासी, सभी समाज को न्याय देने के लिए तैयार हुए और उन्होंने कम्युनल अवार्ड भी घोषित कर दिया। इन समाज के लिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई। और इसके आगे आगे यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा है कि भारत के लोगों के लिए एक और कानून बनाया गया 1935 में, 1935। ये दूसरा इंडियन एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के बाद
इस एक्ट के बाद भारत के लोगों को और भी अधिकार मिले, रिजर्वेशन भी मिला, हर समुदाय को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली। ये बाबा साहब की देन है। इसी तरह बाबा साहब भारत की आज़ादी के लिए और भारत के लोगों के आज़ादी के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब दूसरा महायुद्ध, विश्व युद्ध समाप्ति की ओर हो रहा था, 1945, यह वर्ष था कि अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भारत को आज़ादी देनी चाहिए। तो भारत को आज़ादी देना है तो भारत के लोग यहाँ का शासन व्यवस्था कैसी रहेगी, प्रशासन व्यवस्था कैसी रहेगी, कैसे चलाएंगे, वे सोचते थे। भारत के आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, राज्यकर्ताओं ने भारत के पहले जिन जिन देशों को उन्होंने आज़ादी दी, वो कुछ नियम कानून बना के दी। तो नियम कानून बनाना और आज़ादी देना, ये अंग्रेजों का एक नियम था। यही कारण है, पहले आप लोग शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था कैसी चलाएंगे, इसका हमें मसूदा दो, तभी भारत को आज़ादी दी जा सकती है। आज़ादी देने के समय ये मुख्य रूप से एक कंडीशन है, मुख्य रूप से एक अट है, कंडीशन है। तो ये कंडीशन जब तक पूरी नहीं होती तब तक अपन आज़ादी मिलना हमारे भारतीयों के लिए कठिन था। तो वे 45 के बाद, 1945 के बाद भारत में उन्होंने अपने जो कैबिनेट में जो मंत्री लोग थे, कैबिनेट संभालते थे, तो उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 लोगों को यहाँ पे भेजा, डेपुटेशन पे भेजा, और उनको बताया था कि आप लोग भारत की व्यवस्था, सत्ता का हस्तांतरण कैसा हो, सत्ता की बागडोर कैसी दी जाए, उसके लिए संसाधन जुटाना, प्रक्रिया करना, एक तरह से भारत को आज़ादी देने के लिए रोड मैप बनाने का संकल्प लेते हुए वो भारत में आए थे। और भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो भारत में एक संविधान सभा का गठन करना तय हुआ। इसके लिए चुनाव हुए। चुनाव के बाद संविधान सभा में जो लोग चुनकर आए थे, उसमें बाबा साहब भी थे। विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी वहाँ पर चयन हुआ था। और
भारत का संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाबा साहब उस संविधान सभा में मुख्य रूप से मसूदा समिति के अध्यक्ष चुने गए थे और भारत का संविधान बनाने की पूरी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आई और उन्होंने अपनी तबीयत और अपनी प्रकृति के बारे में न सोचते हुए देश की प्रकृति और देश की तबीयत के बारे में सोचकर दिन रात मेहनत करके भारत का ऐसा विशालकाय महाकाय लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान और श्रेष्ठ संविधान उन्होंने भारत के लिए बनाया। तो भारत के पूरे लोग भी आज़ाद हो गए। ये संविधान सभा का कार्य शुरू था, उसकी संविधान सभा तैयार हुई थी तो ब्रिटिशर्स को लगा अभी ये लोग अपनी संविधान बना लेंगे और कार्यभार संभाल लेंगे, तो उनको ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। और उन्होंने फिर एक तीसरा कानून बनाया, वो 47 का कानून है, 1947 1947 में तीसरा कानून भारतीयों के लिए बनाया और ये कानून में भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरण करने के लिए कानून पास करवाया। ये कानून पास होते ही भारत में 15 अगस्त 1947 में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भारत का प्रशासन और राज्य शासन हमारे भारत के लोगों के हाथ में आया। तो इसमें सबसे भूमिका संविधान बनाने की थी। जब तक संविधान की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो आज़ादी मिलना कठिन काम था, लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और ये काम बाबा साहब के ऊपर आने से वे कर रहे थे। उनको विश्वास लगा कि अभी हो जाएगा। तो बाबा साहब ने अपनी लगन, मेहनत और बुद्धि से ये बड़ा संविधान बनाकर छब्बीस नवंबर 1949 को ये भारत का संविधान बनाकर भारत के संविधान सभा को हस्तांतरित किया और ये संविधान भारत के लोगों के लिए एक स्वतंत्रता का आगाज हुआ। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ और उसी समय से भारत के सभी नागरिकों को आज़ादी मिली। ये संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। बाबा साहब सोचते थे कि भारत पहले भी
आज़ाद था। यहाँ पे हम लोग राज्य करते थे, लेकिन कुछ विदेशी लोग यहाँ पर आने से हमारे देश को नुकसान हुआ, और ये नुकसान काफ़ी हद तक हमारी मूल संस्कृति है, मूल सभ्यता है, बौद्ध संस्कृति है, भारत के बौद्धों की संस्कृति मूल संस्कृति है, इसको विदेशी आक्रांताओं ने, विदेशी लोगों ने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया और हमारे देश को गुलाम किया था। तो ये बाबा साहब के मन में ये बात थी कि हमारा देश फिर से गुलाम नहीं होना चाहिए, फिर से ये देश में विषमताएं नहीं आनी चाहिए। तो उन्होंने अपने संविधान के माध्यम से देश के लोगों के हाथ में यहाँ की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था दे, यही माध्यम से देश चलेगा, राष्ट्र चलेगा। राष्ट्र की एकात्मता और अखंडता कायम रखने के लिए, कायम करने के लिए बाबा साहब ने ऐसा बहुमूल्य संविधान हमारे भारत देश के लोगों के लिए दिया। तो बाबा साहब की ये पूरी जिंदगी, समय भारत के आज़ादी के लिए समर्पित थी, भारत के लोगों के लिए, आज़ादी के लिए समर्पित थी। बाबा साहब ने भारत को आज़ादी दिलाई, भारत के लोगों को आज़ादी दिलाई। उन्होंने, मैं पहले वक्तव्य में कहा कि वो विदेश में पढ़ने के लिए गए, उसी समय से वो भारत को आज़ाद देखना चाहते थे, आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इतिहास में लोग ये नहीं जानते। तो इसी तरह से बाबा साहब की पूरी जिंदगी भारत के आज़ादी के लिए और भारत के लोगों के आज़ादी के लिए समर्पित थी। तो ये राष्ट्र के प्रति बाबा साहब देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी होने से ये महान कार्य उनके हाथों हुआ। और इसके बाद भी उनके मन में और इच्छा थी कि भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। भारत के सभी लोग बौद्ध हुआ करते थे और भारत को गुलामी आने से रोकने के लिए भारत का, इस भूमि का सर्वश्रेष्ठ धर्म बौद्ध धर्म इस भूमि में फिर से फलता है, फूलता है, तो हमारा भारत देश कभी गुलाम नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को एक ऐसे धम्म के मार्ग की दिशा बताई, ऐसे धम्म को अपनाया गया और भारत के लोगों को अपनाने का कहा गया। तो ये भारत का मूल धम्म है, मूल धर्म है। और उन्होंने आह्वान भी किया कि भारत के लोग बुद्ध बन जाए,
तो यहाँ पर विषमता, जो भेदभाव है, विषमता है, ये पूरी तरह से नष्ट होगी और भारत के लोग आज़ादी के साथ साथ अपने पूरे कर्तव्य को निभा सकेंगे, कर्तव्य को निभा सकेंगे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाकर लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और पूरे भारत के लोगों को बौद्ध होने को कहा। पूरा भारत बौद्धमय करूँगा और फिर से ये भारत बौद्धमय बनेगा। भारत पहले भी बौद्ध राष्ट्र था और दोबारा भारत बौद्ध राष्ट्र बनने की उनकी संकल्पना थी। भारत बाबा साहब के दीक्षा के बाद बौद्ध धर्म ऐसा पूरे देश में फल फूल रहा है, आज भी बढ़ रहा है। भारत में ऐसा एकमात्र धर्म है, आज वो भारत में पूरे तेजी के साथ बढ़ रहा है। दिन ब दिन हर रोज कहीं न कहीं भारत में बौद्ध धर्म के साथ जुड़ने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और बाबा साहब का और एक सपना था, भारत बौद्ध राष्ट्र था, भारत बौद्ध राष्ट्र बनेगा। इसमें उनके मन में कोई शंका नहीं थी, ये एक दिन होना ही था, होना ही है। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वज्ञान, प्रिंसिपल्स इतने श्रेष्ठतम है कि ये विश्व शांति के लिए जरूरी है, विश्व बंधुता के लिए जरूरी है, विश्व मानवता के लिए जरूरी है। तो ये बौद्ध धर्म विश्व का कल्याण कर सकता है, विश्व की रक्षा कर सकता है। तो ये धर्म पूरे विश्व में जाना चाहिए, फैलना चाहिए। इसके लिए बौद्ध धर्म को एक आचार संहिता का पाठ दिया। बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये किताब लिखकर पूरे संसार को, पूरे विश्व को धम्म राज्य बनाने के लिए अपने लोगों को कार्यान्वित करवाए। और उन्होंने ये किताब में भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बताया कि बुद्ध का धम्म, बुद्ध जी का धम्म, ये पूरे विश्व का धम्म राज्य होना चाहिए। पूरे विश्व के लोग धम्म के रास्ते से चलेंगे तो धम्म के रास्ते से चलेंगे तो एक विश्व में अन्याय, अत्याचार, विषमता, भेदभाव नष्ट होगा, युद्ध नष्ट होगा। बुद्ध रहेंगे तो युद्ध हो ही नहीं सकती, तो बुद्ध को होना जरूरी है। आज भी ये प्रासंगिक है। लोगों को लगता है कि युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए। तो बाबा साहब के द्वारा जिन्होंने ये धम्म अपनाया, ये अनुयायी आज भी अपने धम्म मार्ग पर चलकर देश को, विदेशियों को एक अच्छा रास्ता, रोड मैप
दिखा रहे हैं। बाबा साहब के मार्ग पर चलने वाले सभी अनुयायी विदेशों में जाकर ये बुद्ध की मूवमेंट पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर पहुंच चुकी है। इस तरह ये बुद्धिस्ट, ग्लोबल बुद्धिस्ट मूवमेंट पूरे विश्व में फैल चुकी है। बाबा साहब के विचारों के लोग पूरे विश्व में जा जाकर काम कर रहे हैं और पूरे विश्व को धम्म राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। इतने साल होने के बावजूद बुद्ध धम्म का, बौद्ध धम्म का अभी कोई नया विकल्प नहीं मिल रहा। तो लोग बुद्ध के रास्ते पर चलने के लिए आसुस है, तैयार है। तो एक न एक दिन बाबा साहब ने बताया हुआ रास्ते पर चलकर ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व धम्मराज्य बनेगा और विश्व मंगल होगा, विश्व बंधुता स्थापित होगी, विश्व शांति स्थापित होगी और विश्व की रक्षा होगी। विश्व का कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आज इस मंगलमय दिन को अशोक विजयादशमी तथा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में मैं अपनी वाणी से जो भी कहा है और आप सुन रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ और आपको फिर से इस पावन पर्व पर अशोक विजयादशमी तथा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक महान, जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।